मुंबई जाते थे, अहमदाबाद, तमाम जगह जाते थे। तो संगठन में पद माने नहीं लगता है। अगर ये कोई सोचता हो कि हम महामंत्री रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे तभी काम करेंगे, तो दिमाग निकाल दे। अपने कैडर के लिए समर्पित भावना होना चाहिए, तन मन धन से। यही सबसे बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। अभी आप लोग हाल का चुनाव का जो देखे, मैं थोड़ा अपने जोन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। पूर्वोत्तर रेलवे में मान्यता प्राप्त यूनियन नरमू, जिसको एआरएफ बोलते हैं, अगली बार एआरएफ जो भी बोलते हैं, ठीक है। 20,000 प्लस वोट पाई थी, 20,000 प्लस वोट पाई थी, और अब की बार मात्र 8,000 प्लस वोट पाई है। सोचिए, मतलब ये स्थिति हो गई। जो यूनियन 20,000 प्लस वोट पाई हो, आज 8,000 पा गई। तो ये AITU की ताकत है। एक तरफा क्लीन चीट कर दिया। तो देखो, हम लोग को ग्राउंड पर काम करना चाहिए, तभी संगठन चल पाएगा, हम लोग चल पाएंगे। मैं देखता हूं हमारा AITU 12 जोन में काम कर रहा है, 12 महामंत्री, 12 अध्यक्ष हैं, लेकिन नाम मात्र के हैं, काम करेंगे नहीं, ग्राउंड पर काम नहीं करेंगे। भाई आप ग्राउंड पर काम कीजिए, ऑटोमेटिक सब उदार होते जाएगा। लेकिन नहीं, उनका क्या देखते हैं, उनका देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। अभी हाल में चुनाव के समय रेलवे बोर्ड द्वारा एक कमेटी बनाया गया था LDC को लेकर, कि मतलब ट्रैकमैन कैडर में पदोन्नति का रास्ता खोला जाए। उसमें 2 माह का मतलब समय दिया गया था कि 2 माह बाद समय कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। चुनाव भी समय कितना हो गया, अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं किया गया। हमारे राष्ट्रीय जोनल पदाधिकारी कहां सो रहे हैं? जागने की जरूरत है। जागिए, कब जागेंगे? तो इस पर हम लोग को काम करना चाहिए, प्रशासन को दबाव होना चाहिए, रेलवे बोर्ड चलना चाहिए कि भाई जब प्रशासन 2 महीने ये कमेटी बनाई थी, आज इतना समय बीत गया, कहाँ गया उसका रिपोर्ट, क्यों नहीं आया? अभी हाल में देखेंगे, अभी सेंट्रलाइज LDC वैकेंसी हो गई, अब वैकेंसी जोन में आएगा। LDC का मंडल से खत्म कर दिया गया। अभी अगस्त में आएगी वैकेंसी, तब देखना कितना फिर होगा हल्ला। तो समय रख पे जागिए, कब जागेंगे हम लोग? और अभी एक रेलवे बोर्ड रेलवे बोर्ड 30 जून को एक सभी CPO से मांगा है कि ट्रैकमैन को 4200 गेट पे दिया जाए कि नहीं दिया जाए। सभी ध्यान दें। तो इस पर सभी जोन ज्ञापन अपने CPO को जरूर दें। ट्रैकमैन को 4200 गेट लिए मांगा गया है, इनको मतलब दिया जाए नहीं दिया जाए, सभी पदाधिकारी इस पर CPO से ज्ञापन जरूर दें, मुलाकात करें, रखें तर्क। और साथियों, मैं आप लोग को एक बहुत आसान तरीका बताना चाहता हूं, जिससे आप भी सेफ रहेंगे, यूनियन भी काम करेगी, हमारी मांग भी पूरी होगी। हम लोग हमारे जो नजदीकी प्रतिनिधि सांसद होते हैं, उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। ये पहले नियार ने किया था, मतलब बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ा था। तो हम लोग को अपने जो भी सांसद हैं उनसे मुलाकात करना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए, उनको बताइए, तो वो मांग हमारी उठाएंगे, रेलवे दबाव बनाएंगे। लेकिन हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग केवल महामंत्री अध्यक्ष पोस्टर में फोटो लगाने के लिए और शुभकामनाएं लेने के लिए बंद रहते हैं। इस पर कौन पहल करेगा? तो हम लोग को पहल करना चाहिए। सभी लोग इस पर पहल कीजिए, जिससे हमारे कैडर का भला हो सके। नाम मात्र के पदाधिकारी बनने से कोई मतलब नहीं है, न सुधार हो पाएगा। यहाँ यह हो सकता है कि अपना पर्सनल बेनिफिट ले सकते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। मैं बहुत लोग देखता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर नहीं कहूंगा, तमाम पदाधिकारी अपने हैं, केवल शुभकामनाएं और पोस्टर में नाम तक ही सीमित रह गए हैं। आइए आप जाइए, अपने सांसद से रखिए बात, वो आपके सांसद हैं, सुनेंगे, मुद्दा उठाएंगे, हल जरूर होगा। सांसद से जाएंगे आप, अच्छा कुछ मुलाकात भी करेंगे, भाई आपके प्रतिनिधि है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन पास एक बार जाओगे, प्रशासन मना भी कर देगा, लेकिन सांसद कोई मना नहीं करता है, वो अच्छे से मिलता है, समझता है, बात भी रखता है, तभी हमारे कैडर का भला हो पाएगा, अन्यथा भला नहीं हो पाएगा। हम आप लड़ते रहे, कोई मतलब नहीं है।
तो इसको पहल कीजिए। आए दिन हमारे साथी रनओवर हो रहे हैं। अभी मैं अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट दे गया, तो उनको पीए से दिखाया कि इस तरह हमारे साथी रनओवर होते हैं। तो कहे यार ये तो बात कोई बताया नहीं अब तक कि ऐसे भी ट्रेन में रनओवर होते हैं या ऐसे भी कर्मचारी रनओवर होते हैं। तो हमारी बात कोई जानता ही नहीं है। आप उनको बताइए, एक डाटा बना लीजिए, दिखाइए कि हमारे ट्रैक में इस प्रकार से रनओवर होता है, कैसे टुकड़ों टुकड़ों पड़ता है। तब आप विचार करेंगे, संसद में मुद्दा उठाएंगे, तभी हल हो पाएगा साथियों। अन्यथा माला, मंच, फोटो, पद ये सब चलता रहेगा, वही कुछ नहीं होने वाला है। अभी आज पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया है। सरकार हमने ऊपर श्रम कानून फोड़ जो मतलब ट्रेड यूनियन बनाया गया है, उसमें संशोधन किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसके लिए भी हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब जाकर हक और अधिकार मिलेगा। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में हम लोग का ट्रेड यूनियन पावर दिया गया है, जब ट्रेड यूनियन पावर ही नहीं जाएगी यूनियन से क्या मतलब है। तो ये सब चीजें जानिए और लड़िए। और जो भी संस्था में चल रहा है डिस्प्यूट, हम लोग को आपस में मिलकर काम कीजिए, क्योंकि सवाल लगातार पूछे जाते हैं अपने साथी पूछना कि चल क्या रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है। हम लोग तो बस नेता है, आपस में पद के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन सवाल जो ग्राउंड में काम करता है उससे पूछा जाता है कि आप यहाँ क्या हो रहा है, आप क्या ऐसे हो रहा है, तमाम चीजें हैं। तो इसको हम लोग को सुधारने की जरूरत है। कैसे हल किया जाए, जो यहाँ पर नवनिर्वाचित पदाधिकारी होंगे वो लोग रास्ता निकालेंगे कि हम लोग कैसे संगठन को आगे बढ़ाया जाए और कैसे सबको एक किया जाए। ये हम लोग की प्रधानी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारे कुछ ऐसे नेता हैं चुना हुआ पेपर में छपवा दिए फलाने महामंत्री, फलाने अध्यक्ष, ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठन एक चले। और लोग फेसबुक और व्हाट्सएप का नेता नहीं बनना हमें अपने संगठन समूह को लेकर साथ चलना है, तभी बिल फेयर हो पाएगा। अन्यथा हम लोग लड़ते रहेंगे तो दिक्कत हमारे संगठन को, हमारे कैडर को होगा, जो हमारी चीज बिल फेयर नहीं मिल पाएगा। अभी कामगार एकता के भाई बहुत जबरदस्त बात की कि हम लोग रन ओवर का मुद्दा पहले नंबर रखते ही नहीं है। यह हकीकत बात है, हम लोग रखते हैं कहीं दूसरा चीज रखते हैं, और रखते हैं तो प्रूफ के साथ नहीं रखते हैं। इसका फोटो लगाइए, दिखाइए, तो कोई ना कोई जरूर सहानुभूति पर विचार करेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग आते हैं, लाख पटक देते हैं, बस बराबर होते हैं, ओम शांति लिख देते हैं, कहानी खत्म हो गई। उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग उसको जमीनी पर स्तर पर उतारना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि इस तरह से हमारे कर्मचारी रनओवर होते हैं, इस तरह से होते हैं। साथियों, अभी देश में एक बहुत अहम मुद्दा चल रहा है, पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन भी हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, उस पर भी हम लोग को जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार हम लोग को एनपीएस एवं ओपीएस मुलझाई हुई है। तो हम लोग को यूपीएस और एनपीएस को समझना चाहिए कि हमें बेनिफिट का है, लेकिन हमारी असली लड़ाई जो है ओपीएस है, गुलाबी के लाठी ओपीएस है। सरकार कहती है यूपीएस में मैं आपको गारंटी के साथ 50% पेंशन दूंगा, लेकिन आपका जो शेयर काट रहा है भाई वो भी तो दे दो, वो क्या निकाल नहीं देंगे। सोचिए, अभी हमारी ज्वाइनिंग 16 में हुआ था, हम रिटायर जाकर 55 में होंगे, कितना सर्विस करेंगे। अगर यूपीएस चुन लेंगे तो कितना नुकसान होगा। अगर उस पैसा ना पाएंगे एनपीएस में, अगर कहीं निवेश कर देंगे उतना हमको ब्याज मिल जाएगा। तो हमें आपको जागरूक रहना है और अपने हक और अधिकार लड़ना है। पुरानी पेंशन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, क्योंकि छोटे कर्मचारी के लिए पेंशन बहुत जरूरी होता है। बड़े कर्मचारी अधिकारी वर्ग उनको उतना पुरानी पेंशन जरूरत नहीं है, वो सब आप लोग जानते हैं। खैर कहना नहीं चाहिए, संबंध से उचित नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए पुरानी पेंशन जरूरी है, क्योंकि हम लोग छोटे कर्मचारी हैं, सैलरी पाते हैं, लास्ट महीने आते 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 खत्म हो जाता है, क्योंकि कहीं लोन में फंसे हुए, कहीं शादी लिए, कहीं तमाम चीजें पारिवारिक चीजें फंसे हुए हैं। तो हम लोग को अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक रहना है और सब लोग मिलकर लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय तेलंगाना।